देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल सेल्स इंडस्ट्री में डॉक्टर के द्वारा पूछे जाने वाले एक ऐसे सवाल के बारे में, एक ऐसे ऑब्जेक्शन के बारे में जो एज ए फार्मा सेल्स एम्प्लॉय आपने कभी ना कभी अपने करियर में डॉक्टर के चैम्बर में जरूर फेस किया होगा, अभी भी कर रहे होंगे। और यदि आप फार्मास्यूटिकल सेल्स इंडस्ट्री में काम करोगे तो ये एक ऐसा सवाल है, ये एक ऐसा ऑब्जेक्शन है जो आप इन फ्यूचर भी डॉक्टर के चैम्बर में फेस जरूर करोगे। और वो ऑब्जेक्शन या सवाल है कि डॉक्टर आपसे बोलता है कि सर आपके प्रोडक्ट का एमआरपी बहुत ज्यादा है, आपका जो प्रोडक्ट है वो ओवर प्राइस्ड है और मेरे पास इस कॉम्पोजिशन में, इस सॉल्ट में इससे सस्ते ऑप्शन अवेलेबल। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि दोस्तों आपने कभी ना कभी डॉक्टर के चैम्बर में ये ऑब्जेक्शन को तो जरूर फेस किया हो। तो देखिए दोस्तों, यदि किसी भी डॉक्टर ने आपसे ये सवाल पूछा है, ये ऑब्जेक्शन उठाया है, तो आपको उसका जवाब तो उसको देके आना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं ना कि आप डॉक्टर ने आपसे कोई सवाल पूछा, ऑब्जेक्शन पूछा और आप चुपचाप बाहर आ जाओ। और आपको डॉक्टर को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट क्या वाकई में मार्केट में ओवर प्राइस्ड है, क्या मार्केट में आप बहुत ज्यादा एमआरपी पे प्रोडक्ट बेच रहे हो। आपको अपने प्रोडक्ट का एमआरपी डॉक्टर के चैम्बर में जस्टिफाई करना पड़ेगा यदि आपको डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेना है। और देखिए दोस्तों, मैं इनसे पहले वाले वीडियो में भी मैं कई बार ये बात बोल चुका हूं कि यदि कोई डॉक्टर आपसे कोई ऑब्जेक्शन उठाता है, कोई सवाल पूछता है और आपने यदि उसके ऑब्जेक्शन को सही से समझ के उसकी क्वायरी को ठीक से सेटिस्फाई कर दिया, अपना जवाब उसको ठीक तरीके से समझा दिया, तो समझ लीजिए आपने उस कस्टमर को जीत लिया है। आपको वो कस्टमर प्रिस्क्रिप्शन जरूर देगा। एंड सेम वे विद दोस्तों दिस ऑब्जेक्शन की यदि डॉक्टर आपसे पूछता है कि आपका प्रोडक्ट ओवर प्राइस्ड है, आपका प्रोडक्ट महंगा है, तो यदि आपने अपने प्रोडक्ट के प्राइस को जस्टिफाई कर दिया और उसकी क्वायरी को आपने अगर ठीक तरीके से हैंडल कर लिया, तो आप देखना दोस्तों आपको उस डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन जरूर मिले। इसलिए दोस्तों ये जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होती है ना डॉक्टर के चैम्बर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप किस तरीके से डॉक्टर के ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हो। और यदि दोस्तों आपका डॉक्टर आपसे ये ऑब्जेक्शन उठाता है, आपसे ये सवाल पूछता है प्राइस के बारे में, तो इस ऑब्जेक्शन को आपने किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से आपको अपने प्रोडक्ट के जो प्राइस है, एमआरपी है, उसको जस्टिफाई करना है, वही सब तरीका आज मैं आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। वीडियो हर किसी फार्मा सेल्स एम्प्लॉय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बने रहना दोस्तों मेरे इस वीडियो के आखिर तक। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल पे अगर नहीं हो तो सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। तो देखिए दोस्तों, यदि आपका कोई भी डॉक्टर आपसे ये सवाल पूछता है कि आपके प्रोडक्ट का एमआरपी ज्यादा है या आपका प्रोडक्ट ओवर प्राइस है, तो सबसे पहले आपने ये समझना है कि क्या जो डॉक्टर का ऑब्जेक्शन है प्राइस को लेके, क्या वो वाकई में जेन्युइन है या वो सिर्फ बहाने बना रहा है आपका प्रोडक्ट ना लिखने के लिए। क्योंकि ये बात दोस्तों आप भी जानते हो कि कई बार ना कस्टमर को एक रीजन चाहिए होता है आपको मना करने के लिए। पर सवाल दोस्तों वही आता है कि अब आपको कैसे पता चलेगा कि डॉक्टर का जो प्राइस को लेके ऑब्जेक्शन है ये रियल है या वो सिर्फ एक बहाना बना। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले करना पड़ेगा प्रॉपर आरसीपीए। अब ये आरसीपीए क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से मैं आरसीपीए से डेटा ड्रिवन करना होता है, इसके लिए दोस्तों मैंने एक अलग से पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है, आप मेरा वो वीडियो जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यदि मैं यहाँ पे बात करूं एमआरपी वाले ऑब्जेक्शन को लेके, तो आपने अपने आरसीपीए में ये जरूर देखना है कि आपका डॉक्टर जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपका ब्रांड है, उसके अंदर जो सॉल्ट है, उस सॉल्ट में वो किसी और कंपनी के कितने ब्रांड लिख रहा है और उन ब्रांड के क्या एमआरपी, क्या कोई उसमें से एक ऐसा ब्रांड भी है जिसका एमआरपी आपके प्रोडक्ट से ज्यादा हो या आपके प्रोडक्ट से मिलता जुलता हो। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से ना आरसीपीए करने के बाद आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके डॉक्टर का जो कंसर्न था, जो ऑब्जेक्शन था प्राइस को लेके, क्या वो वाकई में जेन्युइन था या वो सिर्फ एक बहाना बना रहा था आपके प्रोडक्ट ना लिखने का। लेकिन यदि आरसीपीए में आपको ये समझ में आता है कि नहीं, आपके डॉक्टर का कंसर्न शायद जेन्युइन है, वो जो प्रोडक्ट लिख रहा है, जो ब्रांड प्रिस्क्राइब कर रहा है, वो थोड़े कम एमआरपी के प्राइस प्रिस्क्राइब कर रहा है, तो ऐसे केस में अब आप डॉक्टर को छोड़ तो सकते नहीं। ऐसे डॉक्टर से आप किस तरीके से प्रिस्क्रिप्शन के लिए फाइट कर सकते हैं, इस तरीके के डॉक्टर का जो ऑब्जेक्शन है प्राइस को लेके, वो आपने किस तरीके से हैंडल करना है, आइए जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला आपने जो काम करना है ना, वो करना है डॉक्टर के चैम्बर में कि प्रेजेंट द फीचर एंड आउटकम ऑफ योर प्रोडक्ट। देखिए दोस्तों, इस तरह के ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए डॉक्टर के चैम्बर में आपके प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फीचर होना चाहिए, कुछ ना कुछ यूएसपी जरूर होनी चाहिए। इसीलिए मैं हर किसी फार्मा एंटरप्रेन्योर को ये सजेस्ट करता हूं कि भाई अपने ब्रांड में कुछ ना कुछ यूएसपी, कुछ ना कुछ यूनिक फीचर जरूर डालो। क्योंकि आप यदि बिना यूएसपी, बिना यूनिक फीचर के अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हो मार्केट में, तो वो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप एक अंधेरे कुएं में छलांग लगा रहे हो जिसमें कि आपको मिलने वाला कुछ नहीं है सिवाय नुकसान। इसीलिए दोस्तों, जब भी आप डॉक्टर के चैम्बर में जाए तो हमेशा अपने प्रोडक्ट के ना जो यूएसपी है, जो स्पेशल फीचर है, उसके बारे में डॉक्टर से बात करें, वो उसको आप जस्टिफाई करने की कोशिश करें कि आपका प्रोडक्ट उसका जो पेशेंट है उसको किस तरीके से बेनिफिट दे रहा है, किस तरीके से उसकी ज्यादा हेल्प करने वाला है एज कंपेयर टू द ब्रांड विच ही इज करंटली प्रिस्क्राइबिंग। अब वो यूएसपी ना कुछ भी हो सकती है, वो यूएसपी आपका कोई एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट हो सकता है, वो यूएसपी आपकी पैकेजिंग हो सकती है, डोजेस फॉर्म हो सकता है। और इसके अलावा आप कोशिश कीजिए डॉक्टर को कन्विंस करने की कि जो आपके पेशेंट को फाइनल रिजल्ट मिलने वाला है, जो आउटकम मिलने वाली है, वो आपके प्रोडक्ट में से ज्यादा बेटर मिलेगी, ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे
एज कंपेयर टू द करंट ब्रांड विच ही और शी प्रिस्क्राइबिंग। देखिए दोस्तों, हो सकता है आपको भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा हो कि किस तरीके से आप फीचर या आउटकम बता के डॉक्टर को कन्विंस कर सकते हो हायर एमआरपी को लेके। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको ना अपना खुद का पर्सनल एग्जांपल देके तो देखिए दोस्तों, मेरी कंपनी में ना एक ब्रांड आता है जिसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है नैनो करक्यूमिन और पैपरिन। करक्यूमिन आप जानते होंगे कि ये हल्दी का एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। जब इनिशियली मैं और मेरी टीम ये प्रोडक्ट लेके डॉक्टर के चैम्बर में जाते थे, या आज भी जब हम किसी नए डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर हमसे ये सवाल पूछता है कि भाई आपका मैं इतना महंगा प्रोडक्ट क्यों लिखूं जिसके अंदर सिर्फ हल्दी और काली मिर्च है। आपका इतना महंगा प्रोडक्ट लिखने से तो अच्छा है कि मैं अपने पेशेंट को डायरेक्ट बोल दूं कि आपके घर में जो हल्दी है आप उसे ही थोड़ा बहुत खा। तो देखिए दोस्तों, यदि आप टेक्निकल एंगल से देखो तो डॉक्टर बिल्कुल सही बोल रहा है। बेसिकली नैनो करक्यूमिन इज द एक्टिव पार्ट ऑफ हल्दी, कि हम लोग बेस तो बेसिकली हेल्दी ही रहे। बट ये बात आप भी जानते हो कि बिना किसी यूएसपी, बिना किसी फीचर या बिना किसी थॉट प्रोसेस के मैं कोई ब्रांड मार्केट में लॉन्च नहीं करता हूं, बिकॉज आई नो कि ये ऑब्जेक्शन डॉक्टर के चैम्बर में आने वाला। और यही दोस्तों एडवाइस मैं अपने हर फार्मा एंटरप्रेन्योर को देता हूं कि बिना यूएसपी, बिना फीचर के, बिना थॉट प्रोसेस के कोई प्रोडक्ट, कोई ब्रांड अपनी कंपनी में लॉन्च ना करो। कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट कि मैं जो ये टर्मरिक या हल्दी वाला जो ऑब्जेक्शन था डॉक्टर के चैम्बर में, या ओवर प्राइस जो मेरा प्रोडक्ट डॉक्टर बताते थे, किस तरीके से हैंडल करता था। तो सबसे नंबर 1 पॉइंट में डॉक्टर को बोलता था कि सर आई टोटली बाय योर पॉइंट, आई टोटली रिस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू, बट सर वी आर नॉट सेलिंग टर्मरिक टू योर पेशेंट, we are selling nano curcumin, which is an active ingredient of turmeric. And number second, sir, you are very well aware that turmeric has very low water solubility, so that's why we are using nano capsulization technology in our product, where what we have done, sir, we have reduced the size of the curcumin less than 10 micron, which ensure the faster absorption and the faster bioavailability of the site of the action. And sir, paparin is required for the better absorption of curcumin, that's why we have added paparin in our product. And lastly, sir, to get 100 mg of curcumin, your patient need to take at least 40 to 50 gram of haldi each day. And if you advise to your patient to do this, sir, I might be sure that your patient will not able to take that much amount of haldi every day. And sir, my brand Oxyfox solving all this problem of your patient. And sir, I really assure you that whatever money your patient is paying for that particular medicine now, he or she will get 100% वैल्यू ऑफ मनी। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट की जो यूएसपी है, अपने प्रोडक्ट का फीचर, या जो उस प्रोडक्ट से बेसिकली फाइनल आउटकम मिलने वाली है उसके पेशेंट को, वो सब चीजें हाईलाइट करके डॉक्टर को जस्टिफाई कर सकते हो अपने प्रोडक्ट का प्राइस, अपने प्रोडक्ट का एमआरपी। बट अगेन दोस्तों, इसके लिए ना आपको बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है। इसके लिए आपको ना शुरुआत से ही बहुत सारा होमवर्क करना होता है, बहुत सारी चीजें प्रेडिक्ट करनी होती है आपको मार्केट में जाने। तो देखिए दोस्तों, ये तो हमने बात करी कि अगर वाकई में डॉक्टर कुछ सस्ते ब्रांड लिख रहे हैं और हमारे प्रोडक्ट का अगर एमआरपी ज्यादा है और हमारे प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसे यूनिक फीचर हैं, कुछ ऐसे यूनिक इंग्रेडिएंट हैं, तो इस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को प्राइस को जस्टिफाई कर सकते हैं। सेकंड क्या तरीका है अपने प्रोडक्ट के एमआरपी या प्राइस को जस्टिफाई करने का, वो है कंपटीटर नॉलेज एंड इन डेप्थ नॉलेज अबाउट योर प्रोडक्ट। देखिए दोस्तों, ये जो प्राइस वाला ऑब्जेक्शन है ना, इसको डॉक्टर को सही तरीके से जस्टिफाई करने के लिए आपको जो कंपटीटर प्रोडक्ट है, आपके कंपटीटर जो ब्रांड है, उनके बारे में भी इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कि जो आपका कंपटीटर प्रोडक्ट है, सबसे पहले कि उसका एमआरपी क्या है, देन उसका कंपोजिशन क्या है, उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी किस तरह की पैकेजिंग है, किस तरह की डोजेस फॉर्म है, इसके अलावा जो आपका कंपटीटर प्रोडक्ट है वो किस तरह की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से बन के आ, उस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के पास किस तरह के सर्टिफिकेशन है, किस तरह के उसके पास अप्रूवल है। तो दोस्तों, इन्हीं सब कंपटीटर प्रोडक्ट के पैरामीटर को अपने प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करके आपको अपने प्रोडक्ट का एक मैसेज तैयार करना है, अपने प्रोडक्ट की एक डिटेलिंग स्टोरी तैयार करनी है, जो आपको इफेक्टिवली डॉक्टर के चैम्बर में प्रेजेंट करनी है कि आपका प्रोडक्ट किस तरीके से कंपटीटर ब्रांड से बेटर है। इसके अलावा दोस्तों, आपको अपने ब्रांड का भी इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि जो आपके प्रोडक्ट के अंदर सॉल्ट है उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, वो जो सॉल्ट है, इंग्रेडिएंट है, वो किस तरीके से बेटर है आपके कंपटीटर प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट की क्या पैकेजिंग है, किस तरह का डोजेस फॉर्म है, क्या आपके प्रोडक्ट की अपीयरेंस है, टेस्ट है, ये सब चीजें ना डॉक्टर को फील कराइए बाय गिविंग देम सैंपल, और अपने प्रोडक्ट को ना आपको बेसिकली एक कंप्लीट तरीके से प्रेजेंट करना आना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, हो सकता है कि कई बार डॉक्टर ना उस पर्टिकुलरली थेरेप्यूटिक सेगमेंट में किसी पर्टिकुलरली स्पेसिफिक डिजीज को ट्रीट करने के लिए कुछ सस्ते ऑप्शन यूज जरूर कर रहे हो, बट जो ब्रांड वो डॉक्टर यूज कर रहे हैं उनके अंदर कुछ ये जो यूएसपी है, कुछ जो फीचर्स हैं वो मिस हो। तो आपने केवल उसी यूएसपी और उसी जो मिसिंग पार्ट है उसको आइडेंटिफाई करके अपने प्रोडक्ट को आपने हाईलाइट करके उस तरीके से आपने डॉक्टर के लिए वो फिट बिठा। तो देखिए दोस्तों, इसके अलावा ना और कोई तरीका नहीं हो सकता कि जब कोई डॉक्टर आपसे एमआरपी या प्राइस को लेके ऑब्जेक्शन उठाए तो आप केवल इन्हीं पॉइंट पे काम करके ना अपने प्राइस को, अपने प्रोडक्ट के एमआरपी को जस्टिफाई कर सकते हैं। बट ये सब जस्टिफिकेशन ना सबसे पहले आपके दिमाग में खुद होनी चाहिए। आप सबसे पहले खुद ये कन्विंस होने चाहिए कि आपने जो ये प्रोडक्ट आप डॉक्टर के चैम्बर में लेके जा रहे हैं, प्रमोट करने जा रहे हैं, इसका एमआरपी आपने इतना क्यों रखा है
और यदि कोई एमआरपी वाला ऑब्जेक्शन आपके सामने आएगा तो आपने इस ऑब्जेक्शन को किस तरीके से हैंडल कर, क्योंकि यदि देखें दोस्तों आपने अपने प्रोडक्ट का जो एमआरपी है, अपने प्रोडक्ट का जो रेट है वो ओवर प्राइस रखा है मार्केट से, तो ये सब इस ऑब्जेक्शन का सवाल ना आपको पहले से ही प्रिपेयर करना। होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और यदि इसके अलावा भी कोई ऐसे ऑब्जेक्शन है जो आप मार्केट में फेस कर रहे हो, डॉक्टर के चैम्बर में फेस कर रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। और उस ऑब्जेक्शन को आपने डॉक्टर के चैम्बर में किस तरीके से हैंडल करना है उसका जवाब भी आपको जरूर दूंगा। थैंक यू दोस्तों, हैव वेरी ग्रेट।